अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन की तारीख सर पे खड़ी है, चीजें कैसे मैनेज होंगी। रिवायती इलेक्शन है नहीं, ना रिवायती तौर पे निशान है पार्टी का। खान साहब हमें लीड कर नहीं रहे हैं, अब हम किस तरह से करेंगे, किस कदर की परेशानी है। 100 प्लान ये करेंगे और एक प्लान होगा अल्लाह का, और बेहतरीन प्लान अल्लाह का ही होगा। अल्लाह ने हक की राह पर खड़े होने वालों की मदद का वादा किया है, और हर गुजरता दिन आपके इस अकीदे को मजबूत करता नजर आना चाहिए। क्यों? आपने ये नहीं देखा कि वो लोग जिनकी जबानें बंद होनी थी, वो सोशल मीडिया जिस पर क्रैकडाउन होना था, वो तो खुलेआम इनके सरों पे चढ़ के सीना तान के जलसे पे जलसा कर रहा है। और जब वो जलसा कर रहा होता है तो हजारों करोड़ों लोग दुनिया भर से उस जलसे को सुन रहे होते हैं, उस जलसे में तराने बज रहे होते हैं, तो घरों में नारे लग रहे होते हैं, लोग बोलते हैं। टिकटॉक नहीं तो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नहीं तो यूट्यूब, यूट्यूब नहीं तो कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, मोहल्ला बाजार नहीं तो घरों में, फोन नहीं तो महफिलों में। जिसका नाम लेने पे पाबंदी थी शादियों में, उसकी नाम के शादियाने बजते हैं। और वो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पेड मीडिया है, जिनके पास सहाफी है, टीवी चैनल्स है, उनकी बेबसी का तो ये आलम है कि उनको रात के अंधेरे में अपनी शार्क भेजनी पड़ती है समंदर की तह में, एक बार नहीं बार बार। और वो शार्क भी जाके बार बार जाके समंदर की तह में जाके इंटरनेट की तार को तराती है। मतलब इससे ज्यादा बेबसी का आलम आपने कभी देखा है किसी ताकतवर के पास? आपका दुश्मन कमजोर है, इसीलिए डरने और घबराने के बजाय उसकी चालों को पहले से समझें और चालों का तोड़ सीखें। और इसी तरह सीना ठोक के जो जुबानें बंद नहीं कर पा रहे, वो हाथ उठेंगे, और वो हाथ मोहर लगाने के लिए उठेंगे, और ये हाथ उनके निशानों पर मोहर लगाएंगे जिनको खान साहब ने अप्रूव किया है। अब पीटीआई का सोशल मीडिया कर क्या रहा है? पीटीआई सोशल मीडिया ने आपके लिए पीटीआई कैंडिडेट्स नाम के नाम से एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट में आपने जो अपना हल्का नंबर, जो 8300 पे मैसेज करके जो हल्का नंबर आपने लिया था, आप जब वो डालेंगे तो आपके इलाके का उम्मीदवार का ना सिर्फ नाम, उसका इंतखाबी निशान और एक अदद व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा। आपने उस व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके उस व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उस चैनल पे आपको अपने उम्मीदवार से मुताल्लिक खबरें, उसके निशान से मुताल्लिक खबरें, अगर कोई चेंजिंग्स वगैरह आती है, कोई तब्दीली आती है, तो वो उन ग्रुप्स में अनाउंस होगी। अगर कोई खास आपका पैगाम आता है तो भी वो उस ग्रुप में अनाउंस होगा। कोई अगर खास मूवमेंट, कोई खास पार्टी की तरफ से पैगाम होगा तो भी वो उस ग्रुप में शेयर होगा। जलसे के बाद जलसों के बारे में इंफॉर्मेशन भी उस ग्रुप में शेयर होगी। अब ये लोग क्या कर सकते हैं? इन लोगों ने अपनी शरंगेजी, क्योंकि जिस बच्चे के पास दिमाग नहीं होता वो हमेशा नकल का और बेईमानियों का सहारा लेता है, इन्होंने अपनी शरंगेजी पहले ही शुरू कर दिया। ताकतवर लोगों ने जाली वेबसाइट बना ली है पीटीआई कैंडिडेट के नाम से, जिसके आखिर में एस नहीं है, pticandidate.com। आपने सिर्फ pticandidate.com पे जाके आपने अपने उम्मीदवार के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। गलत किस्म के जो आपको व्हाट्सएप में के ग्रुप में आपको हो सकता है कि कोई चैनल की इनवाइट आए कि ये पीटीआई सोशल मीडिया का चैनल है, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। सिर्फ वो वाला लिंक जो pticandidate.com की ऑफिशियल साइट पे है, आपने सिर्फ वही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। इसके साथ साथ एक ये बात भी जरूरी तौर पे याद रखें कि ये जो चैनल्स हैं, ये पीटीआई ने अपने तमाम उम्मीदवारों की कैंपेन के लिए उन खास साहब का पैगाम, खास साहब के उम्मीदवार का निशान और उसके बारे में मालूमात घर घर पहुंचाने के लिए ये सर्विस शुरू की है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको कोई पीटीआई का आता है लिंक कि जी हमने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, हमने ऑफिशियल चैनल बनाया है और हम इसमें आपकी प्रमोशन का आपसे पैसा लेंगे, तो वो झूठा है, उसको इग्नोर करें। और ये याद रखें कि पीटीआई के ऑफिशियल चैनल से ना किसी उम्मीदवार से प्रमोशन का पैसा मांगा है और ना मांगा जाएगा। पीटीआई के जो फंडिंग है वो उनकी अपनी वेबसाइट्स पे होती है, या फिर जलसों में अनाउंस होता है पहले कि आप कॉल इन करके फोन कॉल मिला के नंबर पे और फिर अपना डोनेशन दें या वेबसाइट पे दें। किसी व्हाट्सएप चैनल की प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं देना आपने किसी को। और एक चीज ये, इन्होंने हमेशा हमारे लोगों की मासूमियत का फायदा उठाया है, नाखानदगी का फायदा उठाया है। लेकिन आप ये याद रखें, आपके पास जो शऊर का जिन है ना, जो समझदारी होती है इंसान की, वो बड़े से बड़े प्रोपेगेंडे को ना जलीलो ख्वार करके रख देती है। इनके सारे हरबे बेकार करने हैं। अपने इलाके के कैंडिडेट का जिम्मेदारी से पता करना है, अपने व्हाट्सएप चैनल्स को रोजाना चेक करना है कि क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। वो अपडेट आए, उसको जिम्मेदार बन के जिम्मेदारी के साथ आपने अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों को वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिनके पास व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है। और अगर जैसे कि अगर आपका हल्का NA5 है और आपके रिश्तेदार का हल्का NA68 है, आप वो एक से ज्यादा चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपनी इन्फॉर्मेशन तो लें और उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेके उन तक पहुंचाएं। और फिर उसके बाद आपने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना है
آپ نے ضلع شاہ کا بدلہ لینا ہے. آپ نے خان صاحب جو بے گناہی میں جیل کاٹ رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ بے گناہی میں جیل کاٹ رہی ہے، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، ان سب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ہماری بہنوں بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان سب کا حساب لینا ہے. اپنے اندر کے غصے کو، جو ظلم و جبر سے جو آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے نا، اپنی انرجیز کو بھرپور طریقے سے آپ نے 8 فروری کو باہر نکالنا ہے، اور سب پروپیگنڈے، سارے فساد اور سب برائیاں، اختلافات سائیڈ پہ رکھ کے ایک بن کے باہر نکلنا ہے اور خان صاحب کے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے. ہر گزرتا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم ہار گئے ہو، ورنہ اتنے ظلم کے بعد نکلتی ہے کسی کی آواز. لیکن آپ لوگ حق کی راہ کے سپاہی ہیں. حق کی راہ کے سپاہی کو کوئی ڈرا پایا ہے کبھی؟ یہ لوگ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں. ان کو اللہ کے راہ کی سپاہی کا جذبے کا اندازہ نہیں ہے. اگر آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جنگوں میں وہ نکلنے سے پہلے، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے، وہ خوشی خوشی جاتے تھے. وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ ہمیں رخصت کرو، ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کا کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے خان صاحب کا کیا، ہمارے خان صاحب کا گول کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ایک ایسا ریاست جو مدینہ کی طرف میں بنے، جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو. تو اگر اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اسلام تو راہ حق کا سپاہی ہی ہوا نا. اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہی سمجھدار ہیں. ڈٹے رہو، متحد رہو، تاکہ خان کے سامنے فخر سے کہہ سکو کہ میں نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے. 8 فروری، خان کے امیدوار کو ووٹ. پاکستان زندہ باد. میرا وزیر اعظم عمران خان.